हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो आपका शिफ्ट रहेगा, आज कितना रहेगा, 6 फरवरी। कब का रहेगा साथियों? 6 फरवरी 2023 का रहेगा साथियों। वो भी आपका SST पेपर 2 के लिए किसका रहेगा साथियों? आपका SST पेपर 2 के लिए रहेगा साथियों, PYQ रहेगा साथियों। इसलिए अगर एग्जाम्पल 91 पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग। कुषाणों ने सत्ता के निम्नलिखित में से किन केंद्रों से शासन किया था? तो पेशावर और मथुरा से किया था। कौन किया था? पेशावर और मथुरा से किया था साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों, पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पहले के दौरान माना जाता। ये बात सही है साथियों, क्योंकि 20 लाख से लेकर 12,000 वर्ष पहले था पूरा पाषाण था साथियों। उसके बाद इस काल को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले आरंभिक, मध्य, उसके बाद उत्तरी पूरा पाषाण। ये बात भी सही है। उसके बाद मानव इतिहास का लगभग 90% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुआ था। ये बात भी आपका सही है साथियों। इसलिए आपका तीनों के तीनों सही है साथियों। देख सकते हो कौन सा सही हो जाएगा साथियों। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा A, B और C तीनों सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले चलिए साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद दिया जाता था। सही बात है, वेतन था साथियों। उसके बाद सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ये बात भी आपका सही है साथियों। उसके बाद बी में बोला गया है, मनसबदारों क्या है साथियों? मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था। ये बात भी सही है साथियों। दोनों को आपका दोनों सही हो जाएगा। तो देख सकते हो आपको A और B आपका यहाँ पे है, दोनों सही है साथियों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया साथियों, क्या निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख ग्रीक और अरमाइक क्या है? तो ग्रीक और अरमाइक भाषा में पाया था। तो आपका कंधार कौन था साथियों? तो कंधार पाया गया था साथियों। चलिए साथियों हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, गढ़कटंगा क्या है साथियों? गढ़कटंगा में गोंड साम्राज्य में 70,000 गाँव, कितना है साथियों? 70,000 गाँव थे। इसका उल्लेख डेट में मिलता है। तो आपका अकबरनामा में कहाँ मिलता है साथियों? तो अकबरनामा में मिलता है साथियों। चलिए देखिए नेक्स्ट में बोला गया था, तो अभी कथन में स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा पुरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती थी। ये बात सही है साथियों। उसके बाद कारण में बोला गया है, जगन्नाथ मंदिर एक स्थानीय देवता थे जिनकी पहचान उत्तर काल में विष्णु के रूप में की गई थी। दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे साथियों। आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा, और भी दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों, बिरसा मुंडा के बारे में। किसके बारे में? तो बिरसा आंदोलन के विषय में सही को ढूंढना है हमको। तो सही जो है आपका पहले सबसे पहले बी हो जाएगा। बी में देखिए बोला गया है, क्या बोला गया, बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषाओं का इस्तेमाल किया था। ये बात सही है। उसके बाद आपका सी सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। आपका डी सही हो जाएगा। डी में बोला गया, बिरसा ने मशीनरियों मतलब क्या साथियों? अंग्रेज और हिंदुओं जमींदारों को लगातार विरोध किया था। सही बात है साथियों। आपका सी और डी देखिए, आपका बी और डी आपके यहीं पे है, बी और डी हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, लाखों ग्रामीण महिलाओं जो सूत काश्तकारों अपनी आजीविकाओं चला रही थी, वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। ये बात तो एकदम 100% सही है। उसके बाद बी में बोला गया साथियों, 1830 के दशक तक ब्रिटिश सूती कपड़े भारत के बाजार में फैल गए और 1880 के दशक तक भारत द्वारा पहने जाने वाले सभी सूती कपड़े में से 2/3 ब्रिटिश में उत्पादन कपड़े से बने थे साथियों। सही बात है साथियों। आपका दोनों के दोनों सही है साथियों। ए भी सही है और बी भी सही है। और उसके बाद इसमें जो है साथियों सिर्फ आपका व्याख्या नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? तो व्याख्या नहीं, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या पूछेगा तो व्याख्या नहीं कर रहा है साथियों।
चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते हैं साथियों। देख सकते हैं साथियों आप लोग, बोला गया कथन, सही कथन को चुनना है, तो आपको बी में बोला गया है। चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग, इसमें बोला गया था आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों औपनिवेशिक शिक्षा के विरुद्ध काम कर रहे थे साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी है साथियों? तो आपका राजा राम मोहन राय। किसके साथ है साथियों? तो ये जो दिया हुआ था आपका राजा राम मोहन राय, और कब का था? तो 1829 का था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया साथियों कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित किया था साथियों? तो आपका जो हो जाएगा ज्योतिबा सत्यशोधक समाज। कौन सा साथियों? सत्यशोधक समाज। और सत्यशोधक समाज के लेखक थे ज्योतिबा फुले थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान के बारे में बोला गया है, अपनी मृत्यु तक टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे थे। उसके बाद उसने अंग्रेजों के सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया था। ये बात भी सही है साथियों, दोनों सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ए और बी दोनों सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है क्या है? तो नेक्स्ट में है साथियों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे साथियों? तो आपका दादा भाई नौरोजी। कौन थे साथियों? तो दादा भाई नौरोजी थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्या है? तो किन किन देश ने राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा था साथियों? आपका भारत था, यूगोस्लाविया था साथियों, इंडोनेशिया था, घाना था और मिस्र था साथियों। आपका ये 5 देश था साथियों। कौन कौन था? भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और मिस्र था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है इनमें से कौन सा ग्रह के बीच छल्ले पाए थे? छल्ले साथियों, तो आपका बृहस्पति तो हो ही जाएगा, शनि भी हो जाएगा और अरुण भी हो जाएगा। सिर्फ वरुण के बीच नहीं पाया जाता है। आपका कौन कौन में पाया जाता है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, ये तीनों के बीच में आपका छल्ला पाया जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्या? बोला गया है तो भारतीय मानक समय किस मानक यमोत्तर पर आधारित है? भारतीय मानक समय जो किस मानक यमोत्तर पर आधारित है? आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कहाँ से? 82.5 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है क्या है? दिन एवं रात ऋतुओं परिवर्तन। कहते हैं ऋतुओं में परिवर्तन संभव है साथियों। तो आपका पृथ्वी का घूर्णन हो जाएगा दिन और रात, और परिक्रमण हो जाएगा साथियों, परिक्रमण दोनों हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्या? बोला गया साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में तो पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 मिनट घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीन बीच पर दोपहर 12 बजता है तो ग्रीन बीच से 30 डिग्री पूरब साथियों। जैसे कि मानिए कि अगर ग्रीन बीच यहाँ पे है तो ग्रीन बीच से पूरब 30 डिग्री, पूरब यानी कि इधर साथियों, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। यहाँ पे बजा हुआ है आपका 12। कितना बजा हुआ है? तो आपका 12 बजा हुआ है साथियों। तो 15 डिग्री, 1 घंटा में 15 डिग्री होता है, तो 30 यानी 2 घंटा बढ़ाएंगे साथियों, 2 बजे हो जाएगा, 2 बजे अपराह्न हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आपका आंध्र पर्णपाती वन। कौन सा साथियों? तो आंध्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है ग्रेनाइट ठोस चट्टान और तथा वेल्डिंग बनाने सजावटी एवं सिलवट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है। ये बात सही है साथियों। पृथ्वी के भूपट्टी के नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप में ले लेती है। ये बात भी सही है। चलिए एक बार और पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेनाइट ठोस चट्टान तथा वेल्डिंग बनाने सजावटी सिलवट्टे के तौर पर प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी लाई जाती है। उसके बाद पृथ्वी की भूपट्टी
पृथ्वी की भूपट्टी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडे होने के कारण ये बड़े रूप ले लेते हैं। ये बात भी सही है, दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी इसका करेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है पवन के बारे में। क्या इसमें पवन के बारे में, तो आपका सिर्फ ए सही हो जाएगा, क्योंकि मानसूनी पवनें मौसमी पवने का उदाहरण है। बाकी बात ये जो दिया हुआ देखिए, मौसमी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में, गलत हो गया। सिर्फ एक सीजनेबल चलता है साथियों। उसके बाद स्थल और समुद्री खमीर अस्थायी नहीं होता, पछुआ पूर्वी व्यापारिक सब अस्थायी होता है, ये नहीं होता साथियों। इसलिए सिर्फ आपका जो है ए सही हो जाएगा। क्या होगा साथियों, आपका ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं बोला गया है, क्या बोला गया, संघनन। संघनन के संदर्भ में कौन सा सही है, संघनन के संदर्भ में, तो संघनन के जो संदर्भ में सही हो जाएगा साथियों, आपका सबसे पहले ये तो सही हो जाएगा कि जल वाष्प संघनित होकर ठंडे होकर जल की बूंद बनते हैं। ये बात भी सही है साथियों, बी भी सही है। जब जल की ये बूंद इतनी भारी होती है कि वे वायु में ना तैर सके, तब वे वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। सही बात है साथियों। उसके बाद आपका सी भी सही है साथियों, क्योंकि आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे पदचिन्ह छोड़ते हैं, क्योंकि इंजन से निकली नमी संघनित हो जाती है। नमी जो होता है साथियों उसमें संघनित हो जाता है साथियों। इसलिए आपका जो है साथियों, आपका तीनों सही है। क्या साथियों, आपका देख सकते हैं ए बी सी तीनों सही है साथियों। चलिए साथियों हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं हम लोग बोला गया है, क्या है, तो तिब्बती एंटीलोप, क्या है, तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन सहतूत के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके वजन हल्के होते हैं। सही बात है। ये अत्यधिक गर्म होता है, ये बात भी सही है। ये बहुत अधिक संख्या में नहीं पाया जाता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। जो है ये क्या दिया हुआ है, इसके वजन हल्के होते हैं, ये बात सही है। उसके बाद ये अत्यधिक गर्म होते हैं, ये बात भी आपका सही है साथियों। दोनों सही हो जाएगा, ए और बी सही हो जाएगा, सी आपका गलत हो जाएगा साथियों। चलिए क्या था, तिब्बती एंटीलॉप था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों, नवीकरणीय संसाधन। क्या है, नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं और इस पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव, गलत हो गया, क्योंकि नवीकरणीय तो मानव ही बनाता है साथियों, तो कह दिया यहाँ मानव का कोई प्रभाव ही नहीं रहता, इसलिए गलती हो गया। और भी आपका सही है, क्योंकि और नवीकरणीय यहाँ दिया है, नवीकरणीय यहाँ दे दिया, और नवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं, पुनः पूरित हो जाते हैं। ये बात सही है साथियों। सिर्फ आपका बी सही है, ए गलत हो जाएगा और बी सही है। देख सकते हैं आपको यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए सही है, ए गलत है और बी आपका सही है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में देख सकते हैं बोला गया है सेलों के खनिज, क्या है, सेलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रतिक्रिया का कर्म हो, अगर आप पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक तह तक जाएंगे तो कैसे होगा साथियों, सबसे पहले अखनन होगा। क्या होगा साथियों, सबसे पहले अखनन होता है, उसके बाद हो जाता है, उसके बाद आपका होगा विस्तृत, उसके बाद होगा आपका विवर्त, क्या कहते हैं, विवृत खनन हो जाएगा। उसके बाद कुपिक खनन होगा साथियों। चलिए एक बार फिर मिला लेते हैं। सबसे पहले खनन हो जाएगा, उसके बाद विवृत खनन हो जाएगा, उसके बाद कुपिक खनन हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं आपका सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, सी उसके बाद ए, उसके बाद बी है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में कौन सा सही है साथियों, स्थानांतरित कृषि, ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, ये बात सही है साथियों। ये तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र में प्रचलित होता है, ये बात भी सही है साथियों। इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से, क्या सकते हैं, इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। आपका तीनों सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं ए बी क्या दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ए बी सी तीनों सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट देखिए बोला गया है, अगर आप कक्षा में क्या है साथियों, तो पेरियारी और बेल्ट घास के मैदान है, अच्छा जगह पेरियारी कहाँ पड़ता है साथियों, जो है उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में पड़ता है। कहाँ से पड़ता है, उत्तरी अमेरिका कनाडा के बीच पेरियारी, और दक्षिण अमेरिका में बेल्ट पड़ता है साथियों। इसलिए आपका ये हो कनाडा और दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया साथियों, यहाँ से आपका पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया है। बोला गया है रूढ़िवादिता हमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अपनी विशेष गुणवत्ता या कौशल के साथ एक अद्वितीय व्यक्तियों के रूप में देखने से रोकती है, ये बात सही है साथियों। उसके बाद रूढ़िबद्ध धारणा बड़ी संख्या में लोगों का एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है, ये बात भी आपका सही है साथियों। आपका ए और बी
दोनों के दोनों सही है। उसके बाद सी आपका गलत हो जाएगा साथियों, देख सकते हैं आपका यही सही है और सी गलत है। चलिए देखिए, पढ़िए क्वेश्चन में बोला गया साथियों, क्या बोला गया, हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेष अधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती है, जो सभी के लिए निर्णय ले। यह सरकार यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपने अधिकार प्राप्त करते हैं। यह भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस विशेषता की व्याख्या कर रहा है साथियों, तो आपका संघवाद का कर रहा है। किसका कर रहा है साथियों, संघवाद का कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डाइडेस द्वारा किया जाता है साथियों, तो किसके द्वारा किया जाता है, थोड़ा ऊपर चलते हैं, निर्वाचक मंडल द्वारा और प्रत्यक्ष, कैसे, तो निर्वाचक मंडल द्वारा और प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है साथियों, सही बात है। उसके बाद देखिए नीचे में बोला गया साथियों, क्या है, तो अरब और चीन, कैसे, तो अतीत में जो अरब और चीन व्यापारियों का उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव कहाँ से मिलता है, तो केरल और लद्दाख से मिलता है। कहाँ से मिलता है साथियों, केरल और लद्दाख से मिलता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारतीय शहर, क्या है, भारतीय शहरों में प्रवासी श्रमिकों की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, तो आपका जो करेगा साथियों, आपका बी नंबर करेगा। बी में देखिए बोला गया है, राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात में उसी पर सो जाता है, यही तो प्रवासी का मतलब हो गया साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में देखिए बोला गया दादन व्यवस्था के बारे में। दादन व्यवस्था तो आपका सबसे पहले आपका एक गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत के बड़े उद्योग में प्रचलित ये नहीं है, ये जो है छोटा मोटा है साथियों। कौन कौन सा है सो देख लीजिए। इसमें बोला गया है आपका, इनमें व्यापारिक कच्चा माल देता है और उससे तैयार माल लेता है, ये बात सही है। उसके बाद इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं, ये बात भी सही है। इसलिए आपका बी और सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका बी और सी दोनों सही हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा साथियों। चलिए देख सकते हैं, बोला गया साथियों, एक विरोध प्रदर्शन के द्वारा पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना जान रहे साथियों, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से हुआ था, हेक्टर पीटरसन की जो हत्या हुआ था साथियों, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष के कारण हेक्टर पीटरसन की हत्या हो गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम धारा 2005 निम्नलिखित में से किस कारण हेतु लैंगिक समानताओं की ओर एक कदम है साथियों, तो इसमें जो हो जाएगा साथियों, आपका 2 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि यह बेटियों के पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है साथियों। इसमें बेटियों के पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है, सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है, भारतीय डाइडेस के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है साथियों, तो आपका कब गणतंत्र दिवस कब मनाता है, तो संविधान के लागू होने के दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं, बोला गया है, क्या बोला गया है, तो रमैया एक बेकरी, कह सकते हो रमैया एक बेकरी के सहयोग रमैया एक बेकरी के सहयोग कर्मी के रूप में काम करती है। उसके मालिक का महंगा मोबाइल फोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया जाता है, परंतु वह अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती है। उसके केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा साथियों, तो 39 के ए के तहत। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा 39 के ए के तहत दिया जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, तो आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय, क्या तो उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालत में बाध्यकारी है, ये बात तो आपका सही 100% हो जाएगा साथियों। और उसके बाद ये बोला गया, भारत के पास एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है, ये बात भी होगा सही है, तो दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी करेगा साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में बोला गया साथियों, तावा मत्स्य संघ के बारे में। देखिए आपका एक गलत हो गया, क्योंकि तावा मत्स्य संघ का गठन तावा बांधों के निर्माण के खिलाफ हुआ था, गलत हो गया, क्योंकि खिलाफ नहीं हुआ था साथियों, आपका 20 सही हो जाएगा। तावा मत्स्य संघ गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों
जंगल निवासियों के जीवन निर्वाह के लिए बांध पर मछलियों पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था। ये बात सही है साथियों। उसके बाद तावा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण भी देने की व्यवस्था करता था। ये बात भी आपका सही है साथियों। आपका बी और सी सही है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे हम देखिए बोला गया साथियों, और इस सेट का अंतिम सवाल है जनजातियाँ भाषाओं, क्या साथियों, जनजाति भाषाओं के बारे में ये कथन कुछ पढ़ना है। सबसे पहले तो आपका फर्स्ट में देखिए बोला गया है संथाली भाषा को अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है। इसमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल है। ये बात भी सही है। और उसके बाद जनजाति, कैसे क्यों, जनजाति भाषाएं सांस्कृतिक से बिल्कुल अलग है और संभवतः उतनी ही पुरानी है। ये बात भी आपको सही है। दोनों को दोनों सही है साथियों। देख सकते हैं ए और बी दोनों सही है साथियों। चलिए साथियों, जय हिंद साथियों। आपका सेट समाप्त हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर एग्जाम्पल 91 बनाए तो सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए साथियों। आज का जो आपका सेट था कब का था, तो 6 फरवरी का था साथियों। 6 फरवरी 2023 का था साथियों।